देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नया कानून किसान हित में ही है, लेकिन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लाया गया कृषि कानून बिल किसानों के हित में है। यूनिवर्सल तरीके से सोचने की जरूरत है। किसान और मजदूरों के हित में जो काम मोदी सरकार ने किया है वह देश में आज तक कभी नहीं हुआ है। इसलिए किसानों का जो भ्रम है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार ने 9 तारीख की डेडलाइन दी है, इसलिए वह इस मामले पर ज़्यादा कुछ और टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने ज़िंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसानों मजदूरों के लिए काम किया है। मंडी के कामकाज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित पे है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हों चाहे किसान के मामले हों। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है। इसमें किसी को भ्रम है तो वो चाहे सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए इसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने माफिया अभियान के विषय पर कहा कि किसी भी प्रकार के माफिया हो उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है। वहीं विवेक तनखा द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर खड़े किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के बारे में नहीं बोलना चाहिए। माफिया किसी भी प्रकार का हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही सरकार का काम है। इसमें मैं तो कोई भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को करने दीजिए, जो काम वैज्ञानिकों का है उन्हीं को करने देना चाहिए, साइंटिस्टों को करना चाहिए। पता नहीं विवेक कैसे बोल गए, इतने सीनियर आदमी हैं तो उनको वकालत में बात कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के मामले में नहीं बोलना चाहिए। मंत्री पटेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के सभी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थानों की सूची 2022 से पहले देश के सामने रखने की बात कही। और ये सच है कि अभी जब हम लोग बैठे थे, जब हमने जबलपुर सर्किल की घोषणा की थी, तो सारे जिलों में मॉन्यूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन है एक्सेप्ट छिंदवाड़ा। अब 2 विसंगतियाँ होती हैं कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जब तक देश भर में मैं घूमा हूँ उसमें बहुत जगह पर ऐसे है जो ना तो स्टेट की लिस्ट में है ना सेंटर की लिस्ट में है। तो सरकार ने ये तय किया, भारत सरकार ने, कि अभी आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे तो देश के सारे वो मॉन्यूमेंट्स जो जानकारी में नहीं है उनको लिस्ट में लेना। लेकिन राज्यों की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं कानून व्यवस्था के कारण। हमने ये अवसर रखा है कि हम सारे अपने एक सूची में रखेंगे, लेकिन राज्य अगर चाहता है कि हमारे पास रहने चाहिए तो उस पर आमास्ता एक्ट लागू नहीं होगा, तो हम उसको बी लिस्ट में रखेंगे। 2 ही लिस्ट होंगी देश के सामने, एक राज्य के पास होगी, लेकिन उसके सूची जरूर हमारे पास होगी। देश के सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पुरातात्विक जितने भी स्थान हैं उसमें कुछ जियोलॉजिकल भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इतने ही हैं। उन सब की सूची हम चाहेंगे कि 2022 के पहले देश के सामने हो। और उसमें चूँकि देवगढ़ के किले का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है। तमाम लड़ाइयों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसका रणक्षेत्र देवगढ़ के आसपास ही रहा है। दक्षिण भारत में जो भी गया उसको देवगढ़ की से सामना करना पड़ा है, ये इतिहास उसका हस्ताक्षर करता है। लेकिन उस दृष्टि से देवगढ़ को कभी महत्व नहीं मिला, ये बात सही है। और जो जानकारियाँ बावड़ी की दृष्टि से है तो हम हमेशा से मानते हैं कि गोंडवाना काल की जो जल व्यवस्था है वो परमाणकालीन व्यवस्था से भी बेहतर मैं मानता हूँ। इसमें मतभेद हो सकता है, लोगों की राय मुझसे भिन्न हो सकती है, लेकिन मैं बुंदेलखंड में भी देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ। तो जल के मामले में जो गोंडवाना संस्कृति की जो जानकारियाँ थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं वो 1000 साल पुराने हैं और वो एएसआई का मॉन्यूमेंट नहीं है। मैं अतिशीघ्र उसको ज़रूर लेकर उस पर काम शुरू करूँगा। देवगढ़ का किला हमारे पास है,
कि जो बावड़ियों की उल्लेख किया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर रहा है, उसमें जो मदद होगी एएसआई की तरफ से उसको करेंगे। देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर मंत्री द्वारा कही बात का क्या असर होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।